तो आइए इलेक्शन वॉर रूम में आपको लिए चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या हलचल है, किस तरह से ये दरवाज़ा भी खुल गया है। और अगर अंदर आकर हम देखें तो तैयारी हमारे इलेक्शन वॉर रूम में चल रही है। हमारे स्टूडियोज़ में राम कृपाल जी, आलोक मेहता जी विश्लेषण कर रहे हैं। बहुत दिलचस्प। देखिए, जम्मू कश्मीर, उसके बाद यहाँ पर आप आ जाइए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, वेस्ट बंगाल। हालांकि 5-7 जगह, 7 राज्यों में यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। और जो दिलचस्प है, उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति को हम समझेंगे। 15 सीटें उत्तर प्रदेश की आई। अगर यहाँ नक्शे में हम आपको दिखाएं तो बीजेपी गायब है। 15 में से बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है। कांग्रेस 7, बीएसपी 5, समाजवादी 3। बिहार में दिलचस्प बात है कि कांग्रेस गायब है। 7 सीटों पर यहां पर आज चुनाव हो रहा है। जेडीयू 4, बीजेपी 1, आरजेडी 2। तो ये तो प्रसून के साथ राम कृपाल जी और आलोक मेहता जी विश्लेषण करेंगे कि इस बार जो मोदी लहर है या नहीं है, कितना यहां पर बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन सबसे पहले अगर हम सोशल नेटवर्किंग को देखें, यहाँ ट्विटर, फेसबुक पे जो ट्रेंड्स इस वक्त चल रहे हैं, राकेश हमारे सहयोगी, हमारे साथी हैं, अगर आप बताएं क्या कुछ इस वक्त चल रहा है। सही, अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो सोशल मीडिया में, उसमें ये पहले अभी जम्मू कश्मीर से खबर मिली है कि जी बताइए। जम्मू कश्मीर से खबर मिली है कि बारामूला में एक पोलिंग बूथ पे ब्लास्ट हुआ है, एक सिक्योरिटी पर्सनल इंजर्ड हुआ है। नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने अपने सोशल नेटवर्क साइट ट्विटर पे लिखा है कि भाई 64 सीटों पे जहाँ पे मतदान होने वाला, नहीं 64 सीट्स पे जो मतदान हो रहा है 7 स्टेट में, तो लोगों से अपील की गई है कि भारी मात्रा में आप वोट डालें। आंध्र प्रदेश, यूपी, हिमाचल प्रदेश के लोगों से ये विनती की गई है कि आप बहुत से ज़्यादा मात्रा में वोटिंग करें। चलिए, ये राकेश और आएंगे दोबारा आपके पास। हालांकि मतदान की अपील नेता कर रहे हैं, जाहिर सी बात है चिंता उन्हें ज़्यादा है, ज़्यादा वोट उनके खाते में पड़े। आरसी शुक्ल हमारे सहयोगी, हमारे साथी हैं, खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आरसी, क्या ट्रेंड्स इस वक्त चल रहे हैं, किस तरह की खबरें आपके पास आ रही हैं, क्या कुछ खबर? जो अभी भी की खबर आई है वो ये है कि जो पहला ट्रेंड आया है वोट का, वो ये है कि 9% वोट रिकॉर्ड किया गया है गोंडा में, जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, जो लखनऊ से थोड़ी दूर पे पड़ता है। लेकिन सबकी नज़र इस समय अमेठी पर है। अमेठी में भी वो खूबसूरत तस्वीर दिखाई दे रही है। बूथ पर बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं। और सुबह सुबह हमारे जिस तरह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उसके अलावा बगल में फूलपुर है, उसके अलावा जो सारे इलाके हैं जहां उत्तर प्रदेश में जहां वोट पड़ रहे हैं, बिहार में भी वही तस्वीर दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हाजीपुर का इलाका है, जिसमें रामविलास पासवान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, राबड़ी देवी सारण में है, इस सारे इलाकों में वोट तेजी से बढ़ा है। हालांकि अभी तक हमारे पास परसेंटेज नहीं आ पाए हैं, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें दिख रही हैं, ये लग रहा है कि इस बार भी पिछले चरणों की तरह से लोग बड़ी संख्या में निकलकर सामने आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जो अभी हमारे पास असाइनमेंट के जरिए जो हमारे पास खबरें आ रही हैं, उस हिसाब से ये है कि अभी आप देखिए ग्रेनेड अटैक, जैसा कि राकेश ने बताया, ये हुआ है, मिलिटेंट अटैक पोलिंग बूथ पर हुआ है। ये अभी की खबर है पहलगांव में, ये बारामूला का इलाका है, जो अभी तक की हमारी खबर है। उसके अलावा आप जो हमारे पास एक खबर देहरादून से आ रही थी कि 10 ईवीएम मशीन जो है जी, वो ख़राब पाई गई थी, जिसको लेकर के थोड़ा न्यूसेंस क्रिएट हो गया था वहाँ पर पोलिंग बूथ पर। और इसके अलावा ये महत्वपूर्ण है, और इसमें डीएम ने भी आरसी ऑर्डर कर दिया है कि मशीन को जितनी जल्दी हो सके आप बदला जाए उस मशीन को। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोबारा आएंगे। आपने जिक्र अमेठी का किया, आरसी। धनंजय हमारे साथ हैं। धनंजय असाइनमेंट संभालते हैं हमारा। और धनंजय, जो 64 के 64 आज आपके रिपोर्टर्स हैं, उनकी तरफ से क्या खबर आ रही है? और जो सबसे दिलचस्प, इन 64 सीटों में एक सीट है अमेठी, जिसका जिक्र अभी आरसी कर रहे थे, तो वहाँ से क्या खबरें आ रही हैं? देखिए, जैसा कि आरसी आपको बता रहे हैं, अमेठी में भारी मतदान हो रहा है। सबसे खास बात यह है कि आज राहुल गांधी खुद मतदान के दिन वहाँ मौजूद हैं, अलग अलग बूथों पे जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं कि वोटिंग कैसे हो रही है, कितना उनके पक्ष में जा रहा है। लेकिन अभी जो ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास आ रही है सईद, वो ये है कि स्मृति ईरानी इलेक्शन कमीशन जा रही है। उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि वो एसपीजी के साथ घूम रहे हैं और वो वोटर्स को इंटिमिडेट कर रहे हैं वहां पर। तो वो एक कोई बड़ा दिलचस्प है
धनंजय, जो अमेठी की सीट है वो कांग्रेस का गढ़ रही है, अभी तक 12 बार कांग्रेस यहाँ से चुनाव जीती है। राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल लगातार 2 बार से जीत रहे हैं। 3.5 लाख से ज़्यादा का फासला था। कोई और इस तरह की दिलचस्प बातें यहाँ के बारे में? देखिए, अमेठी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी, अगर आप गांधी परिवार को उठाकर देख लें, संजय गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, लेकिन इस बार कुछ मुश्किल या टक्कर या कोई नेचुरली काफ़ी बेचैनी है कांग्रेस खेमे में मोदी के रैली के बाद। स्मृति ईरानी को वहाँ भेजा बीजेपी ने। नेचुरली अगर आप देखें, स्मृति ईरानी सुषमा के बाद अब वही एक रास्ता उसी लीक पर चल रही है स्मृति ईरानी। अगर आप याद करें तो सुषमा स्वराज को बीजेपी ने बेल्लारी भेजा था सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। वो चुनाव हार गई, लेकिन पार्टी में उनका कद बढ़ता चला गया। स्मृति हार भी जाए तो हो सकता है पार्टी में कद बढ़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताइए आलोक कि बिहार के, उत्तर प्रदेश और बिहार उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल इस बार माना जा रहा है, लेकिन बिहार में इस बार क्या कुछ इन 7 सीटों पर आपको दिखाई देता है? आज जिन 7 सीटों पे चुनाव है उसमें 2 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो सारण, जहां से राबड़ी देवी और राजीव प्रताप रूडी लड़ रहे हैं। ये प्रेस्टीज सीट लालू के लिए माना जा सकता है, इसलिए इलेक्शन, लास्ट फेज इलेक्शन के दौरान उन्होंने कैंपेनिंग में मीसा भारती, तेजस्वी आदि सारे लोग उतर गए थे उस जिताने के लिए राबड़ी देवी को। पिछले 2009 में लालू प्रसाद यादव करीब 50,000 मत से जीते थे। तो इस बार मोदी लहर कितना असर डाल सकता है ये देखना जरूरी है। मोदी लहर पर नजर है। शैलेश भी यहाँ पर हैं, फोन पर हैं। शैलेश, बाद में आपके पास हम जरूर आएंगे। तो लगातार इलेक्शन वॉर रूम में जो है काम चल रहा है और राकेश ट्रेंड्स पर नजर रखे हुए हैं, रिसर्च बराबर उनका चल रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आपके पास क्या जानकारी, क्या खबर है अभी? जी, बिहार से जी, जो 7 बार से जो वहाँ के सांसद रह चुके रामविलास पासवान जी, वो इस बार उनकी भी चुनाव अभी दांव पर लगी हुई है जी। और उनके साथ अभी उनके मुख्य विपक्षी अभी पार्टी के जो अभी हैं जेडीयू के, वो उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। चलिए, कड़ी टक्कर दे रहे हैं, बिल्कुल आएंगे हम। तो यहाँ इलेक्शन वॉर रूम में लगातार हमारा काम चल रहा है। हम चाहेंगे कि एक बार जल्दी से दिखाएं कि किस तरह इलेक्शन वॉर रूम में हमारी खबरें लगातार आ रही हैं, और हम दोबारा लौटेंगे यहाँ पूरा 64 सीटों पर क्या क्या पल पल की जानकारी लेकिन, और उसके बाद हम आपको स्टूडियोज भी लिए चलेंगे। लेकिन फिलहाल यहां पर हम रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।